नमस्ते। चलिए बिना देर किए आज की जो सबसे बड़ी और जरूरी खबरें हैं ना उन्हें फटाफट समझते हैं। सोचिए जरा, $1 मिलियन में अमेरिका की नागरिकता, दिल्ली की वो जहरीली हवा जिसमें सांस लेना मुश्किल है, और आईपीएल का अब तक का सबसे महंगा खिलाड़ी। सुनने में ये तीनों बातें बिल्कुल अलग लगती हैं, है ना? पर इनमें एक कनेक्शन है। क्या है वो? चलिए आज की इन टॉप स्टोरीज को एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उन खबरों की जो भारत को दुनिया से जोड़ती हैं, चाहे वो व्यापार हो, कोई नई पॉलिसी हो या फिर संस्कृति। सबसे पहले स्क्रीन पर ये जो नंबर है इस पर गौर कीजिए। $1 मिलियन। जी हाँ, ये कीमत है डोनाल्ड ट्रंप के एक नए प्रोग्राम की। एक ऐसा प्रोग्राम जो अमीर लोगों को अमेरिकी नागरिकता पाने का एक कह सकते हैं फास्ट ट्रैक रास्ता देता है। तो सवाल उठता है कि ये ट्रंप गोल्ड कार्ड आखिर है क्या चीज़? देखिए, ये कोई नॉर्मल वीज़ा या ग्रीन कार्ड नहीं है। ये एक बिल्कुल नया रेजिडेंसी प्रोग्राम है जो खास तौर पर इन्वेस्टर्स, बड़े बड़े बिजनेसमैन और जो टैलेंटेड प्रोफेशनल्स हैं ना, उनके लिए बनाया गया है। और एक मज़ेदार बात यह है कि पहले इसकी कीमत $5 मिलियन थी, जिसे अब घटाकर $1 मिलियन कर दिया गया है। अच्छा, अब जरा व्यापार की दुनिया में चलते हैं। अमेरिका तो पहले ही ये कर चुका है और अब मेक्सिको भी उसी रास्ते पर है। खबर ये है कि मेक्सिको ने भारत समेत 5 एशियाई देशों पर 50% का, आप सोचिए 50% का भारी भरकम टैरिफ लगा दिया है। अब सवाल ये है कि ये टैरिफ होता क्या है? एकदम आसान भाषा में समझें तो ये एक तरह का बॉर्डर टैक्स है जो बाहर से आने वाले सामान पर लगता है। इसका मकसद होता है कि विदेशी सामान महंगा हो जाए ताकि देश में बन रही चीज़ों को लोग ज़्यादा खरीदें और साथ ही सरकार की कमाई भी हो। मेक्सिको ये उन देशों पर लगा रहा है जिनके साथ उसका कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है। और अब आर्थिक दांव-पेंच से हटकर एक ऐसी खबर जो दिलों को जोड़ती है। एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला लिया गया है। बंटवारे के बाद पहली बार पाकिस्तान के लाहौर की यूनिवर्सिटीज़ में संस्कृत के कोर्स शुरू हो रहे हैं। जी हाँ, ये पहल हो रही है लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज में। ये वाकई दो देशों के बीच एक नया कल्चरल ब्रिज बनाने जैसा है। चलिए अब दुनिया की खबरों से लौटकर अपने देश की बात करते हैं। यहाँ एक तरफ कुछ नया और अच्छा हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ गंभीर चुनौतियां भी हैं। और अच्छी खबरों की शुरुआत करते हैं वाराणसी से। भारत की पहली हाइड्रोजन वाटर टैक्सी सर्विस यहाँ शुरू हो गई है। जरा सोचकर देखिए, एक ऐसी टैक्सी जिसमें 50 लोग बैठ सकते हैं और जो चलती है तो न कोई प्रदूषण होता है न कोई शोर, है ना कमाल? ये सच में भविष्य के ट्रांसपोर्ट की एक शानदार झलक है। और ये तो सिर्फ एक शुरुआत है। पिछले एक साल में देश ने कई मामलों में पहली बार वाला मुकाम हासिल किया है, जैसे कि सांची बन गया देश का पहला सोलर सिटी, कोटा बना पहला ट्रैफिक लाइट फ्री शहर, दिल्ली में देश का पहला ई वेस्ट इको पार्क खुला और चेन्नई में पहला हाइड्रोजन से चलने वाला क्रूज, और हाँ, कोलकाता में चली देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो। ये सब दिखाता है कि इनोवेशन की एक नई लहर चल रही है। लेकिन जहाँ इतनी रोशनी है वहीं एक गहरा धुआं भी है, और ये नंबर उसी की कहानी कहता है। 450 से भी ज्यादा। ये दिल्ली एनसीआर का एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI है। इतना खतरनाक कि सरकार को इमरजेंसी लगानी पड़ी। तो इस इमरजेंसी में सरकार ने ग्रैब 4 लागू कर दिया। अब कई लोगों के मन में ये सवाल आएगा कि भाई ये ग्रैब क्या बला है और इसका मतलब क्या होता है। चलिए इसको आसान शब्दों में समझते हैं। देखिए, ग्रैब का पूरा नाम है ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। मतलब हवा की क्वालिटी जितनी खराब होगी उतने ही सख्त नियम लागू होंगे। इसके 4 स्टेजेस होते हैं और जब AQI 450 के पार चला जाता है तब लागू होता है स्टेज 4, जो सबसे सीरियस लेवल है। इसके तहत दिल्ली NCR में डीजल ट्रकों की एंट्री बैन हो जाती है, सारे कंस्ट्रक्शन के काम रुक जाते हैं और जरूरत पड़ने पर ऑड इवन जैसे नियम भी लाए जा सकते हैं। अच्छा, चलिए अब इन चुनौतियों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ ऐसी उपलब्धियों की जिन्होंने हम सबको गर्व महसूस कराया है, खासकर स्पोर्ट्स और एडवेंचर की दुनिया में। ये रकम देखिए जरा, 25 करोड़ 20 लाख रुपए। ये IPL के इतिहास में किसी भी खिलाड़ी पर लगी अब तक की सबसे बड़ी बोली है। ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन को कोलकाता नाइट राइडर्स ने इस रिकॉर्ड तोड़ कीमत पर खरीदा है और इसी के साथ वो बन गए हैं लीग के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी। ये रिकॉर्ड कितना बड़ा है इसका अंदाजा आप इस टेबल को देखकर लगा सकते हैं। उन्होंने मिचेल स्टार्क और पैट कमिंस जैसे बड़े बड़े नामों को भी पीछे छोड़ दिया है। और सबसे मज़ेदार बात तो ये है कि टॉप 5 की इस लिस्ट में कैमरन ग्रीन का नाम एक नहीं बल्कि 2 बार है। और अब
क्रिकेट के मैदान की गहमा गहमी से सीधा चलते हैं दुनिया के सबसे ठंडे महाद्वीप की बर्फीली चोटियों पर। उत्तराखंड की कविता चंद ने माउंट विंसन पर तिरंगा फहराकर एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। ये पर्वतारोहण की दुनिया में एक बहुत बड़ा मुकाम है। माउंट विंसन, जैसा कि इस लिस्ट में दिख रहा है, अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी है। ये दुनिया के 7 महाद्वीपों की 7 सबसे ऊंची चोटियों में से एक है, जिन्हें 7 समिट्स भी कहा जाता है। इन 7 चोटियों को फतह करना हर पर्वतारोही का एक सपना होता है, तो ये वाकई में एक शानदार उपलब्धि है। और अब आखिर में चलिए इतिहास के पन्ने पलटते हैं। याद करते हैं उस दिन को जिसने हमारे देश के नक्शे और तकदीर दोनों को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। 16 दिसंबर यानी विजय दिवस। ये वो तारीख है जब 1971 के भारत-पाक युद्ध में भारत ने एक ऐतिहासिक जीत हासिल की थी। इसी दिन पाकिस्तानी सेना ने ढाका में सरेंडर किया था और एक नए राष्ट्र बांग्लादेश का उदय हुआ। ये दिन भारतीय सेना के शौर्य, साहस और बेमिसाल रणनीति को सलाम करने का दिन है। तो ग्लोबल ट्रेड में आते बड़े बदलावों से लेकर अपने ही शहर में प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई तक, और राष्ट्रीय गौरव के इन पलों से लेकर इतिहास की सीख तक, ये सारी अलग अलग दिखने वाली सुर्खियां ही तो हैं जो मिलकर एक देश की कहानी बनाती हैं। एक ऐसी कहानी जो हर पल, हर रोज लिखी जा रही है। इस बारे में सोचिएगा जरूर।